अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी पली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सारी बातें की बातें, आप ये ज़रा ना सामने ना नज़ारा चेक करें। मैं आई हुई हूँ इधर कैलगरी के शिनोक मॉल में। ये यहाँ का कैलगरी का सबसे बड़ा मॉल है। घर के काम शाम ख़त्म किए, आज था बॉक्सिंग डे का दिन। ये क्रिसमस से अगला दिन होता है तो सेलें शेलें बड़ी लगती हैं। तो मैंने कहा कि मैं भी जाऊं देखूं क्या है। कुछ चीजें मेरे दिमाग में थी जो मैंने लेनी थी, कुछ चीजें नहीं भी थी। ONG के इधर उधर ताका झाकियां कर देनी बंदा, जिस तरह चीज़ां चुक लेंदा उसी तरह से हुआ। तो ये आई हूँ तो ठीक ठाक यहाँ पे पहुंचट पड़ी हुई थी। पार्किंग ढूंढने में भी आधा घंटा लग गया। अंदर आते आते अवाम की अवाम यहाँ पे उतरी हुई है। लेकिन ये है कि दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरा और मुझे काफी अच्छी अच्छी चीजें आज यहाँ से मिलके लगता है भाई साहब को आज गए ने भीड़ च। खैर, तो सबसे पहले तो मुझे जाना था यहाँ पे बाथ बॉडी एंड वर्क्स पे। तो यहाँ मैं पहुंची, यहाँ पे सेल बहुत अच्छी थी। मैं सेल इनकी ऑनलाइन और सारा देख दूख के आई थी। लेकिन ये खुशबुओं की दुनिया, खुशबुएं सूंघे बगैर समझ नहीं आती मुझे। तो ये देखिए इनकी लाइनअप कितनी लंबी है। तो मैंने अपने बेटे को यहाँ पे खड़ा कर दिया था और खुद मैं इधर लूर लूर करने चली गई थी कि और चीजें देखूं। तो फिर कोई आधे घंटे में हमारी बारी जो है ना अंदर जाने की आ गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने ये आई, ये मैंने इधर ना देखना था। ये स्विच लगाने वाले होते हैं, खुशबू डिफ्यूजर ना, स्विच में लगा दो रिफिल लगा के। तो मुझे इसका ना ये फैंसी वाला चाहिए था अपने ना गेस्ट वॉशरूम के लिए ना, प्यारा सा, और बेडरूम के लिए। तो एक तो मैं ये देख रही थी, ये नीले हरे से रंग का, और दूसरा वो था सिल्वर सा क्रिस्टल क्रिस्टल वाला। दोनों ही बड़े प्यारे थे। मेरा ख्याल है $16.50 इस तरह से इनकी प्राइस थी। कंफ्यूज में ये थी। फिर ये आखिर ये कि मैंने वो सिल्वर वाला लिया। ये मुझे ना कच्छू कुम्मे वाला मैं देख के बड़ा कंफ्यूज थी, कैसे कच्छू कुम्मे से मैं दीवार में लटके कैसे लगेंगे, कोई मेहमान आए तो इसके अलावा इनके जो रीफिल है ना वो भी बड़ी अच्छी सेल पे लगे हुए थे। 5 रीफिल थे $27 के। आमतौर पे एक होता है $8 का। इसके अलावा ये हैंड सोप पे इन्होंने बहुत अच्छी सेल लगाई हुई थी। $3.50 का एक हैंड सोप। तो आमतौर पे इनके ये जो हैंड सोप हैं $7-8 से कम नहीं होते। ये वाले जो हैं ये शावर जेल हो गए या ये क्रीमें, ये $4.95 की। इनकी भी 10-11 से कम कीमत नहीं होती। तो मैंने ना ये भी उठा लिए थे। खासकर मुझे ना फेरी टेल जो है ना बहुत पसंद है। जब वो नया नया आया था बहुत एक्सपेंसिव था, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्योंकि जो इनका न्यू अराइवल होता है ना उसके ऊपर ये सेल कोई नहीं लगाते। तो इनका मुझे ये जो लोशन है ना ये बहुत पसंद है। तो ये दोनों मैंने 495 के चुकने वाली बात की। बहुत जबरदस्त इसकी खुशबू होती है। साथ इसका मैंने शॉवर जेल भी लिया। फिर यहाँ से मैं निकली तो मुझे ये देखें, ये क्रिसमस की कितनी खूबसूरत ये क्या है, ये इनको क्या कहते हैं, रेनडियर कहते हैं। यहाँ पे ना मॉल में ये क्रिसमस की वजह से बड़ी प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी डेकोरेशन हुई होती है पूरे मॉल में। तो इस टाइम में वैसे भी आने का बहुत ही मजा आता है। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, H&M ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे कुछ थोड़ी ना शर्टें वगैरह देखनी थी। इनके ना पूरे स्टोर में जो सेल लगी हुई थी ना 25% लगी हुई थी कि यानी आप कोई भी चीज उठाएं 25%। लेकिन इससे ज्यादा भी सेल थी। मतलब कुछ इनके रैक थे कि पूरा रैक ही $17 90 सेंट 95 सेंट की चीजें। और जैसे ये वाला रैक था 25% था। तो इतनी ज्यादा कोई सेल नहीं थी। लेकिन ये मुझे शर्ट बहुत अच्छी लगी और ये 25% इसके ऊपर अप्लाई करके मेरा ख्याल है ये मुझे $17-18 की मिल गई। बड़ी मुझे ये क्यूट सा स्टाइल लगा काले रंग में ना। इसके अलावा इनके कुछ रैक थे वो 50% ऑफ भी थे, कुछ 25% थे, और कुछ थे $9.99। इनकी बहुत अच्छी सेल थी। वो सेल का इसी तरह पता चल जाता है। आप ये देखें ना लाइन, ये घूम घूम के गोल 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 घूम घूम के फिर आप जाके काउंटर पे पे कर रहे थे। तो मुझे यहाँ पे पे करते करते ही जो है ना कोई पौना घंटा लग गया था। ये देखें पूरी लाइन घूम घूम के कुम्भन कुमारियां फिर मैं काउंटर तक पहुंची पे करने के लिए ना। लेकिन चूंकि प्राइस बहुत अच्छी थी, सेल बहुत अच्छी थी, तो मैंने ये यहाँ से ना शर्ट और एक आध और चीज छोटी मोटी उठाने वाली बात की। तो फिर मैं ये गुजर रही थी लुई विटान उच्ची सरकार के पास से। मैं ये बड़ी दुकान जो लुई विटान है ना इसमें आज तक कभी नहीं घुसी। और खासकर मुझे पता नहीं आज क्या सूझी, आज मैंने एवी ना रफ सा झुंडा सा बालों का बनाया हुआ था और टूटा पजामा पहना हुआ था। एंड तक मैं बच्चे के डायपर, दूध, यही चीजें इकट्ठी करती रही। तो अपने लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे तो जब मैं अंदर घुसी हूँ
तो खरीदने वाले और जो सेल्स वाली बाजियां हैं वो क्या टिशन पिशन सबके कपड़े। खैर मैं चली गई, पहली दफा मैं लुई विटान में घुसी। तो मैंने जाते ही जो वहां पे सेल्स वाली आपी थी ना उसको पूछा, मैंने कहा क्या यहाँ पे मतलब क्या सेल चल रही है। तो वो आगे से मुझे कहती वी नेवर गो ऑन सेल। मैं मैं शर्मिंदा जी हो गई। खैर मैंने उसके बाद ये ग्लासेस देखने शुरू किए, तो मैंने पूछा कि मतलब कि क्या प्राइस है। $900 के, वहीं पे वापस रख दिए। ये बैग मैंने देखा तो लेना लूना मैंने कोई नहीं था, तो मैंने कहा कोई 1,500 का होगा ज्यादा से ज्यादा। $6,000 का। बंदा पूछे ये बैग $6,000 का। बंदा ना निक्की जी इतनी 10-11 लाख बन जाता है पाकिस्तानी बंदा ना, वहां पे निक्की सी वो दुकान ले लेता है कोई 2 मरले की और किराए पे चढ़ा देता है। खैर मैं इतनी दिल बर्दाश्त हुई कि ये जो परफ्यूम वगैरह थे इनकी तो प्राइस पूछने का हौसला ही नहीं पड़ा मेरा। माइकल कोर्स के सामने से गुजरी, लेना मैंने माइकल कोर्स से भी कुछ नहीं था, वो एम ही झातियां मारन दी आदत। तो अंदर गई हूँ कि क्या इनकी क्या सेल चल रही थी। तो इनका था 15% एडिशनल, यानी कि अगर आपका कोई क्लियरेंस पे बैग है तो उसके ऊपर 15% एडिशनल है। और क्लियरेंस वाले बैग माइकल कोर पे आमतौर पे 70% ऑफ पे होते हैं, तो कह लो उसके ऊपर 15% ऑफ। मैक मैक में मैंने मैक के लिए मैं आई थी, मतलब मुझे ना मैक से कुछ चीजें देखनी थी, ये मैं घर से सोच के आई थी। तो मैक की सेल मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैक के ऊपर अगर आपकी 30% सेल हो जाए ना तो वो अच्छी होती है जिस हिसाब से मैक की कीमतें होती हैं। तो इनकी जो किटें थी ना हॉलीडे वाली, वो किटों की कीमत जो थी ना उसके ऊपर 25% था, लेकिन ये बाकी हर चीज पे पूरे स्टोर में 30% था। तो ये दो लिस्ट टिके मैंने उठाने वाली बात की। मुझे दोनों कलर बड़े, एक वो खट्टा सा एक पिंक सा, दोनों बहुत अच्छे लगे। उसके बाद ये हमने लिए एक ड्रिंक ब्रेक और आए हम इधर बनाना रिपब्लिक। मेरे हस्बैंड यहाँ से हमेशा शर्टें लेते हैं, ये होती हैं $80-80 की शर्टें, $20-20 की मिल गई। बेहतरीन सेल थी बनाना रिपब्लिक पे। जॉर्जियो अरमानी के पास से मैं गुजरी, 40% सेल थी पूरे स्टोर में। अच्छी सेल थी, लेकिन मेरे हिसाब में 40% के मुताबिक फिर भी यहाँ पे महंगा था। अगर आपकी $100 की शर्ट देख रही हो, क्योंकि इनकी 100 से आम तौर पे शर्ट कम नहीं होती और उसके ऊपर 40%, फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ $60 की ही पड़ती है, एक्सपेंसिव है। और ये कोच है, कोच के ऊपर 30% था, 30 to 50% अक्रॉस पूरे पूरे स्टोर में। अच्छी सेल थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लेना था वहां से। गैप पे मैं आई, मैंने बच्चों के कुछ कपड़े देखने थे, तो यहाँ पे मुझे सेल काफी अच्छी मिली थी। यहाँ पे अप टू 75% ऑफ था। और अब आपकी किस्मत है कि आपको अप टू 75% ऑफ में आप क्या उठा सकते हो या आपको क्या चाहिए। तो ये मैंने एक अपना जो मेरा छोटा न्याणा है उसके लिए मैंने ये लेना था, क्या नाम है, हुडी। ये ली मुझे $24 में मिली, अच्छी प्राइस है 50% ऑफ पे। और एक हुडी मैंने ली है अपने बर्थडे जवाक के लिए, ये भी मुझे 50% ऑफ में मिली। केट स्पेड ब्लैक फ्राइडे पे इनकी सेल थी 70% प्लस 20%, लेकिन अब बॉक्सिंग डे पे इन्होंने लगाई हुई थी 50%। तो बॉक्सिंग डे के हिसाब से कम थी, लेकिन ये इसी तरह से होता है, कभी ब्लैक फ्राइडे की सेल अच्छी होती है, कभी बॉक्सिंग डे की। उसके बाद आएंगे हम ना गेम स्टॉप पे। ये मेरे बेटे ने ना यहाँ पे सीडियां वापस करनी थी। यहाँ पे यही होता है कि आप नई गेम्स की सीडीज ले लो, फिर वो वापस करके आपको ना कम चाहे पैसे मिले, लेकिन आपको स्टोर क्रेडिट मिल जाता है, वो लोग वापस ले लेते हैं यूज सीडीज। मैंने ना अपने कॉस्को वाले व्लॉग में जिक्र किया था कि आजकल ना मैं एक आईपैड की तलाश में थी। मैं एप्पल के स्टोर में गई, बड़ा रश वेख के मुझे लगा कि पता नहीं अंदर क्या सेल चल रही है, तो की लुट मिला मचा हुआ है। तो मैं इधर उधर आईपैड वगैरह देखती रही, तो आखिर मेरी बारी आई। यहाँ पे ना आपको कोई ना सेल एसोसिएट लेना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है। तो मैं उसको कहा कि मैंने कि यहाँ पे क्या सेल चल रही है, आईपैड वगैरह की प्राइस पूछी, तो वो कहता कि कोई सेल नहीं है पूरे स्टोर में। तो मैं क्या है फिर जी अन्नी दुनिया इतने लगी फिरती है, अन्नी क्यों पुतरी फिर रही है। तो वो आगे से हंसना शुरू हो गया। तो खैर अब ये ना पूछिएगा कि मैंने पुतरने को इंग्लिश में कैसे कहा। खैर उसके बाद में आई आर्डीन। आर्डीन है यहाँ पे हमारा ना उन कहते ने ना कि एक मिडिल क्लास किस्म का स्टोर, कि यहाँ पे आपको हर कीमत की चीजें मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको हर तरह की भी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पे मैं एवी बड़ी थी, मुझे नहीं पता था कि मैंने लेना क्या है यहाँ से, कि एवी यहाँ से चीजें अच्छी लग जाती होती हैं। मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ, स्टोर में हुडियाँ होती हैं, कोई आपको अपर मिल जाते हैं, आपको कोई पजामाज मिल जाते हैं, और बड़ी बड़ी अच्छी सेल लगी होती है। और वाकई बड़ी अच्छी सेल यहाँ पे लगी हुई थी। यहाँ पे मैंने ना ये वो कारपेट पे पहनने वाली जराबें सी नहीं होती, नरम नरम रुई वाली,
तो वो जुराबों का मैंने ये जोड़े देखे, तो ये था एक था $11 का, और इसके साथ अगर दूसरा लो तो वो $1 का। तो ये मैंने क्यूट क्यूट सी है ना, ये पंपियां सी ले ली दो ना, एक पीच में और एक पिंक में। तो जबरदस्त था ये ना। तो आर्टिन से मैं निकली तो बस फिर बस ही हो गई थी, तकरीबन पूरा दिन ही गुजर गया था लाइनों में लग लग के। तो फूड कोर्ट की तरफ आए। शिनोक मॉल में आमतौर पे हमें हलाल फूड की ऑप्शंस नहीं होती। वो जो दूसरा मॉल था ना क्रॉस आयरन, वहां पे हलाल चीजें फिर भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे भी मैं कहती हूँ अवाम की अवाम चढ़ी हुई फूड कोर्ट में, इतनी लंबी लाइनें और वेट करते सीट का इतनी देर लग गई। यहाँ से हमने ना A&W का ना वो बर्गर लिया, वो होता है जो बियॉन्ड मीट, मीट के बगैर वाला, वो लिया। बड़ा मजे का बर्गर होता है। और साथ में हमने ना यहाँ पे न्यूयॉर्क फ्राइज है, उसकी हम ना एक वेजी बनवाते होते हैं। वो प्याज, पुंको वाला प्याज डाला होता है उसके अंदर, और टमाटर शमाटर डाल के ना ऊपर पिघली हुई चीज डाल के वो बड़ा अच्छा बनाया होता है, वो लिया। और ये वेजी बर्गर लिया, और खा पी के हम घरों घर ही निकले। ये देखें बाहर भी निकले तो ये शाम हो गई है। तो ये बर्फ भी पिघल के है, देखो सारा ऐसा लग रहा है जिਵੇਂ मीह पे है, गिला गिला हुआ है। तो बहरहाल अगर आपको मेरी ये जो वीडियो है ये पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चलो कनाडा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा ये छोटा सा सिलसिला चलता रहेगा और हम बार बार मिलते रहेंगे। और वो जो घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिएगा, और वीडियो को ना लाइक भी कर दीजिएगा, और मुझे ना इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।